अग्निवीर योजना के तहत जवानों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन दूसरी ओर ऐसे भी सैकड़ों युवा हैं जो भर्ती टेस्ट देने के बाद कॉल लेटर का इंतजार कर रहे हैं। हमीरपुर जिला के अभिषेक रांगड़ा एयरफोर्स में सिलेक्ट हो गए थे, लेकिन उन्हें अपनी ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार था, जो कि सरकार द्वारा नई अग्निपथ योजना को लागू करने के बाद इंतजार अब और भी लंबा होता जा रहा है। हमीरपुर जिला के अभिषेक रांगड़ा की तरह देश में हजारों ऐसे युवा हैं जिनका भविष्य आज दांव पर लगा हुआ है। कोविड काल से भर्ती की तैयारियों में जुटे हुए युवाओं को अग्निपथ योजना के लागू होने से न केवल उनका मनोबल गिरा है, बल्कि भविष्य पर भी तलवार लटक गई है। अब केवल इन युवाओं को केंद्र सरकार से उम्मीद है कि सरकार इस पर दोबारा से विचार विमर्श करके निर्णय ले। बात तो ये है कि देखो, हमने इतनी तैयारी की, मतलब मैं तो इंजीनियरिंग कर रहा था साथ में। 2020 में फॉर्म निकला इसका, फिर मैंने सोचा तैयारी कर लेते हैं इसकी। उसके बाद जैसे हुआ कि पहले तो टेस्ट की करना था इन्होंने, फिर धीरे धीरे इन्होंने पोस्टपोन होता गया। नवंबर 4 को हमारा टेस्ट हुआ। उस टेस्ट में हमने पूरे लॉकडाउन में 6 से 7 घंटे तैयारी भी की, पढ़ना भी होता है इसमें तो जीडी की भी तैयारी करनी पड़ती है एयरफोर्स में हमें, फिर साथ में रनिंग भी करनी पड़ती थी। ये सारा इतनी मेहनत की हमने। फिर उसके बाद टेस्ट दिया तो मेरे 54.75 मार्क्स है 70 में से। फिर मेरा फेज 1 क्लियर हुआ। फिर मैंने जनवरी में दिया तो मेरा फेज 2 हुआ, वो भी क्लियर हुआ। फिर मेडिकल हुआ मेरा फरवरी में, वो भी मैंने क्लियर किया। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि एक लिस्ट आती है हमारी, जैसे 30 अप्रैल को आती है, फिर वो उसमें भी 1 महीने का डिले किया इन्होंने। फिर हमारी PSL लिस्ट निकाल दी। फिर उसके बाद बोला कि 10 जुलाई को जो है हमारी एनरोलमेंट लिस्ट आ जाती है, जिसमें हमारा नाम आया तो ज्वाइनिंग लेटर होता है उसमें। तो वो भी डिले करते गए। एक पहले इन्होंने बोला कि 10 जुलाई के बाद 26 जुलाई को आ जाएगी। हमने बोला ठीक है, हम वेट कर लेंगे। 26 जुलाई के बाद फिर नोटिफिकेशन आया कि एडमिनिस्ट्रेशन रीजन के कारण उन्होंने और डिले कर दिया। फिर हम उनको कॉल करते रहे कि क्या बात है, कोई बताने को तैयार नहीं है कि क्या बात है। फिर हर कोई बोलता है कि वेबसाइट चेक करो। हम पिछले 1 साल से वेबसाइट ही चेक कर रहे हैं सर। सडनली आते हैं 14 जून को जो भी आते हैं बताते हैं कि पिछले किसी भी जो पिछला है वो कैंसिल है। पर सर आप नई नीति लेके आ रहे हैं, हमारी क्या गलती है इसमें? हमारे को उस नोटिफिकेशन के थ्रू बोला गया था कि आप इसके थ्रू लिए जाएंगे, परमानेंट कमीशन के थ्रू लिए जाएंगे। TOD तो सर बात की बात है। अभी एयरफोर्स के जो एनरोलमेंट लिस्ट के विद्यार्थी हैं, जैसे फिर अपने आर्मी के जिन्होंने टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, हमारे भी कुछ साथी हैं जो टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं सर। उन्होंने पेपरों में भी टेस्ट की तैयारी कर रहे थे कि हाँ हमने टेस्ट क्लियर करना है। अब हमारे साथ इतनी रेस्पेक्टेड आर्म फोर्सेज होती हैं, अपनी जानी जाती है ऑनेस्टी के लिए, वो हमारे साथ इतना बड़ा धोखाधड़ी कैसे कर सकते हैं सर? उनका भी यही कहना है जिन्होंने सर निकाल लिए भर्ती, ठीक है, वो तो चाह रहे हैं कि हमारा टेस्ट तो लीजिए आप पहले। अगला जो है जैसे बोल रहे हैं कि 17 साल का युवा जाएगा, वो तो 21 में आ जाएगा ना सर। अब जो 20 और 21 साल के एज वाले लड़के हैं वो 25-26 में आएंगे। अब 25-26 में सर गाँव में शादियाँ होती हैं, वही है ना। अब हम 26 की उम्र में फिर से जॉब ढूंढना स्टार्ट करें, हमें ये नहीं आगे पता कि हम किस बेसिस के ऊपर से सिलेक्ट किए जाएंगे वहाँ पे, हमें वो भी क्लियरिटी नहीं है। हमें ये नहीं पता कि हम टेस्ट क्लियर करने में जाएंगे कहाँ, टेक्निकल में जाएंगे, नॉन टेक्निकल में जाएंगे। अब बेनिफिट दिया जा रहा है टेक्निकल वाला ITI वालों को दिया जा रहा है। अब तो हम तो सर नॉन मेडिकल के, हम BSc कर रहे हैं, हम टेक्निकल में जाना चाहते हैं, कैसे जाएँ उसमें? वो प्रेफरेंस उनको दी जा रही है। फिर वो भी हमें एक सडनली आ रहा है। हम बोल रहे हैं कि आप लेके आना तो साइड वाइज लेके चलो, कुछ परसेंटेज में लेना तो उसमें लेके चलो। जैसे शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, CDS भी साथ में चलता है ना सर। ऐसा तो है नहीं कि हाँ ऑफिसर लाइन में भी पूरा आप बोल रहे कि आओ शॉर्ट सर्विस में आओ फिर उसके बाद परमानेंट करके जाएंगे। हमारी सर यही मांग रहेगी कि हमारा जो भी एयरफोर्स का वो दे दिया जाए लिस्ट, और जो आर्मी के कैंडिडेट्स हैं जिनका टेस्ट बचा है वो ले लिया जाए, और इसके ऊपर सर क्लेरिफाई किया जाए कि हाँ कैसे लिए जाएंगे। 10% रिजर्वेशन दे रहे हैं, पर सर वो 4 साल में ड्यूटी करेगा या पढ़ेगा? सिविल में आपको पता है सर इंडिया में कितनी बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा स्तर पे है इस टाइम पे इंडिया पे। तो जॉब ढूंढना 4 साल बाद फिर वही उतना डिफिकल्ट हो जाएगा ना सर। सरासर गलत है। एक तो बड़ी हड़बड़ाहट में लाई गई है सर, ना इसका कोई क्लैरिटी, आप सडनली आ रहे हो बोल रहे हो कि हाँ। एक तो फिर ऊपर से देखिए कि जल्दी इनका रिक्रूटमेंट भी स्टार्ट कर दिया है, फिर क्या करे जाए हम भी। फिर ऊपर से इसने बोला कि FIR की जाएगी। अब FIR तो सर किसी के ऊपर भी की जा सकती है। FIR तो मैं किसी के ऊपर कर दूं कि हाँ इसने मेरे को मारा है सर, फिर वो भी एक गलत बात है ना। फिर बोल रहे हैं साइलेंटली प्रोटेस्ट, नहीं साइलेंटली प्रोटेस्ट किया हुआ है सर। फ़ोन करते हैं वो, अब तो फ़ोन ही उठा रहे हैं एनरोलमेंट लिस्ट वाले। हमने कल ही फ़ोन किया फिर से,
फ़ोन उठा रहे हैं, हम बोल रहे हैं एनरोलमेंट लिस्ट वाले फ़ोन ही काट दे रहे हैं सर। CSB वाले फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। फ़ोन उठा रहे हैं तो पता है आपको कैंसिल है, तो क्यों फ़ोन कर रहे हो हमें? हम क्या करें सर, हम तो दुविधा में फंसी है ना सर। ठगा हुआ महसूस हो रहा है सर दिल से। मतलब वो एक है कि हमें सरकार ने लूट लिया इस टाइम। मेरा ऐसा मानना है कि अगर गवर्नमेंट ने कोई स्कीम दी है तो वो अच्छी होगी। गवर्नमेंट जो है वो लोगों के हित के बारे में ही सोचती है, लेकिन साथ ही साथ इसके ये है कि जो बच्चे मतलब इतना ज़्यादा कर रहे हैं, वो मतलब आंदोलनों पे उतर आए हैं, तो उनकी बस यही मांग है कि जो भी बच्चे थे जिन्होंने जो था वो ग्राउंड कर लिया था, मेडिकल हो गए थे उनके, और उनके जो बच्चे थे वो कुछ एक थे जो टेस्ट वाले थे, जिनके सिर्फ टेस्ट ही रह गए थे, तो उनके साथ ये बहुत ही गलत हुआ है। उनके जो थे वो टेस्ट जो थे वो गवर्नमेंट को ले लेने चाहिए थे, उसके बाद से ये स्कीम्स जो थी वो लागू कर देनी चाहिए थी, लेकिन मतलब जो रह गए हैं जिनके टेस्ट नहीं हुए उनके साथ तो ये गलत हुआ है। बच्चों को जो बेनिफिट है ये है कि जो बच्चे वेटिंग में थे उनका कैरियर चौपाट हो रहा है। वेटिंग में ऐसे जिन बच्चों ने एयरफोर्स के एग्जाम क्वालिफाई कर लिए थे, रिटन क्वालिफाई कर लिया था, सब कुछ मेडिकली क्वालिफाइड थे, और वो ना वो आगे बीटेक में एडमिशन ले चुके, ना वो कुछ कर सके। तो आप देखो कि इसका कितना बेनिफिट है। अभी वो 25-25 साल के हो गए हैं। तो सर ये जो सरकार की योजना जो है इसको कैसे देखते हैं पुरानी आर्मी के साथ आप? पुरानी आर्मी के साथ ऐसे देखते हैं कि पुरानी आर्मी के हिसाब से ये लोग पेंशन बंद करना चाह रहे हैं, और कुछ नहीं है। आर्मी की पेंशन बंद करना चाह रहे हैं। 1961 में आर्मी में कई लोगों ने आर्मी ज्वाइन की थी, और 62 और 65 की लड़ाई लड़ने के बाद वो 66 में रिजर्व भेज दिए गए थे। कितने साल थे वो, ना उनको कोई पेंशन थी ना कुछ था। तो आज ये 4 साल के अग्निवीर क्या करेंगे? सरकार का ये जो निर्णय है क्या मानते हैं आप इसको? हमारे हिसाब से ये गलत है। 6 महीने की ट्रेनिंग में एक बच्चा सियाचिन ग्लेशियर के लिए और बॉर्डर के लिए तैयार नहीं हो सकता है। क्या सरकार को इस फैसले पर विचार करना चाहिए? विचार विमर्श गहन करना चाहिए। सर इसके बारे में यही कहना है कि मेरे भाई ने 2 साल कोरोना पीरियड में बहुत सारी मेहनत की है, दिन रात मतलब रेगुलर पढ़ाई की है, बट 2 साल के बाद हमें ये देखने को मिला कि इसका ज्वाइनिंग लेटर जो आने वाला था, वो जो गवर्नमेंट ने डिमांड रखी है उसके अकॉर्डिंग तो अब ये मतलब वो उसका कुछ आ नहीं रहा है नतीजा। बट अब ये तो सारे बच्चे जो भी हैं जिन्होंने तैयारी करी हुई थी, अब उनका क्या होगा? मीन्स कि इन्होंने तो तैयारी करी हुई थी, बट अब टेस्ट क्लियर किया हुआ है, बट उनका रिस्पांस कुछ आ नहीं रहा है। बट अब सभी निराश ही हैं, तो गवर्नमेंट से यही है कि इनका रिजल्ट आ जाए, जो उन्होंने मतलब की हुई है तैयारी वो हमें रिजल्ट मिल जाए, बस हमें यही है गवर्नमेंट से। तो यही कहूँगी जितने इन्होंने टेस्ट क्लियर है, मेडिकल क्लियर है इनका, फिर लेटर का इंतजार कर रहे हैं 2 साल से ये बच्चे, तो फिर इनका ये करो कि इनको लेटर दे दें जैसे ज्वाइन का। बाकी आगे जो है वो जिनका बच्चों का टेस्ट होना है उनका टेस्ट लेंगे, और जो ज्वाइनिंग बच्चे हैं उनको लेटर दे दें ज्वाइनिंग। हमारी राय में तो यही है, सही है या गलत है ये तो पता नहीं अब सरकार, लेकिन इन बच्चों का तो सोचो ना, कुछ इन्होंने इतनी मेहनत की है, कितने साल से वेट कर रहे हैं, और हर महीने इन्होंने डिले का मैसेज देना है, फिर क्लू दे देते हैं ना इन बच्चों को कि ऐसी बात है, आप टेस्ट की तैयारी करो। अब बच्चे क्या करेंगे? तो ना आगे के रहे ना पीछे के रहे। RV7 न्यूज के लिए